नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आज मैं नाराज हूं क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर राजवीर नाम के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। राजवीर ने क्या कहा, उसके एक एक शब्द को आपको सुनना चाहिए दोस्तों। मगर उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस राजवीर ने आत्महत्या कर ली, ये बिके हुए पालतू न्यूज चैनल्स ने क्या राजवीर की खबर आप तक पहुंचाई? उसने क्या क्या कहा दोस्तों, वो आपको सुनना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, क्या अब हुक्मरानों का दिल पसीजेगा? अब ये देखेंगे हमारे दर्द को, हमारे किसानों के दर्द को। 100 दिन गुजर चुके हैं इस आंदोलन को, और इस 100 दिन के अंदर कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक 300 किसानों की मौत हो चुकी है। जहां तक मैं जानता हूं, यह आंकड़ा 200 किसानों का है। मगर आप देख रहे हैं हर रोज 2 लाशें अपने घरों पे जा रही हैं, और ये हमारे किसान हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं राजवीर ने क्या कहा, और राजवीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा। क्या सुनेंगे मोदी जी? आपकी स्क्रीन पर। मोदी जी, मान लो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, और मेरी आखिरी इच्छा है कि 3 काले कृषि कानून वापस लिए जाएं और किसान को खुशी खुशी घर वापस भेज दो। भाई बलराज कुंडू और दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं। एमएसपी की गारंटी और 3 काले कानूनों को वापस करके ही घर वापस जाना। भाइयों, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप कल दिन भर पश्चिम बंगाल से जुड़ी सियासत कर रहे थे, आप ब्रिगेड ग्राउंड में रैली कर रहे थे। क्या आप सिर्फ 2 घंटे नहीं निकाल सकते इन किसानों से बात करने के लिए? सिर्फ 2 घंटे। और ऐसा नहीं है कि आप किसानों से नहीं मिले हैं, मगर आप मिले थे तो कच्छ के किसानों से मिले थे। आपने किसानों को संबोधित किया था तो तब जब मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी द्वारा बुलाए गए एक किसान सम्मेलन को आपको संबोधित करना था। मैं आज आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितनी और मौतें यह सरकार चाहती है? आज उसकी बेबसी झलक रही है इस सुसाइड नोट में। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस किसान को आपके प्रचार तंत्र ने शुरू से ही बदनाम करने का काम किया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस किसान आंदोलन को आप बदनाम कर रहे थे, वो किसान तो बस एक बुरे हालात में जी रहा है ना। 200 किसानों की मौत का आंकड़ा एक छोटा आंकड़ा नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसान जो हैं वो गरीब किसान नहीं है, और गरीब किसान और जो असली किसान है देश का, वो इनके साथ नहीं है? आज मैं सरकार से 3 मांगे करने जा रहा हूं अपने किसान भाइयों के लिए। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इन किसानों से बात करें। जी हां मोदी जी, जैसे मैंने कहा, आप पश्चिम बंगाल में पूरे दिन मौजूद थे। आपको सिर्फ 2 घंटे का वक्त देना है, सिर्फ 2 घंटे का वक्त, वो भी मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं। मिलिए इनसे, हमदर्दी जतलाइए। मैं जानता हूं कि आपकी उस बातचीत से हो सकता है कोई नतीजा ना निकले, क्योंकि आप अड़ गए हैं। आप अड़ गए हैं क्योंकि आपको पता है कि जब वोट देने की बारी आएगी तो शायद यही किसान, वही युवा जो आज की तारीख में प्रदर्शन कर रहा है नौकरी के लिए, वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे वोट दे देगा। आप जानते हैं इस बात को। मगर मिलिए तो सही उससे, बात तो करिए, हमदर्दी जतलाइए ना। कहां है आपका हीलिंग टच? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियों के लिए हीलिंग टच दिया था, आज आप किसानों के लिए हीलिंग टच दीजिए। दूसरी बात, किसान आंदोलन को अब रामलीला मैदान में जगह दी जाए इन्हें। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, आज एक घटना हुई है, आप जानते हैं क्या हुआ? चंडीगढ़ की नेम प्लेट वाली एक गाड़ी वहां आती है और वहां गोलियां चलती हैं सिंघू बॉर्डर के पास। गोलियां। अभी तक जिस वक्त मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, करीब 1:30 बजे का वक्त है, यह सामने नहीं आया है कि इसके पीछे कौन है। मगर यह बताया गया कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनमें और किसानों में कहासुनी हुई, और फिर जो है यह गोलियां चली। किसानों के खिलाफ आपके पालतू न्यूज चैनल्स ने गंदा घटिया प्रोपेगेंडा चलाया है।
कई लोगों के जहन में प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिए जहर भर दिया है। और इसकी मैं मिसाल मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं, आपको जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सिंघू, टीकरी और इन तमाम बॉर्डर्स पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है, परिवहन में तकलीफ हो रही है, तो आप इन्हें रामलीला मैदान में क्यों नहीं इजाजत देते? क्योंकि इसी रामलीला मैदान में वो अन्ना आंदोलन भी हुआ था, जिसे मेरे जैसे नासमझ पत्रकारों ने अपना समर्थन दिया था। यह बात अलग है कि उस आंदोलन से हर कोई मालपुआ निकाल के चला गया और वो महान अन्ना जो हैं, अब वो आराम कर रहे हैं। अचानक आते हैं कभी कभी सामने और कहते हैं कि हां, मैं किसानों के लिए आंदोलन करूंगा, और फिर देवेंद्र फडणवीस उन्हें समझाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। तो अन्ना ने भी तो रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था ना। आप किसानों को यह इजाजत क्यों नहीं देते? अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो बताइए। और तीसरी और अहम बात जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये कि अब सरकार जो है बातचीत की प्रक्रिया शुरू करे, और इस बातचीत में जो राजनेता किसानों के हित को लेकर सहानुभूति रखते हैं उन्हें ही शामिल किया जाए। पीयूष गोयल को हटाया जाए, नरेंद्र तोमर होने चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनाथ जी, आप किसान नेता रहे हैं, आप खुद किसान रहे हैं, और मैं आपके उन शब्दों को नहीं भूला हूं जब आपने कहा था, और ये 2013 की बात है, जब आप सत्ता में नहीं थे, आपने क्या कहा था याद है कि नहीं आपको? आपने ये कहा था कि मैं ये नहीं देखता हूं, जब किसान आंदोलन कर रहा होता है तो मैं ये नहीं देखता हूं कि उसके पीछे कौन सा संगठन है, मैं उनके साथ खड़े हो जाता हूं। आज क्या आप अपने शब्द भूल गए हैं राजनाथ जी? मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार इस बातचीत की प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी तो इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मत खेलिए इस सियासत को, मत खेलिए सियासत को, यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी में बदल रहा है। इस खबर को देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खबर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इंटरनेशनली इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इस खबर को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ सिख जो हैं, जो कि किसान का आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उन पर हमला किया कुछ लोगों ने जो बीजेपी समर्थक हैं। यानी कि देश तो भूल जाओ, जहर इतना भर दिया गया है, जहर इतना भर दिया गया है कि विदेश तक में जो किसानों के पक्ष में आंदोलन करे या उनके समर्थन में अपनी बात कहे, इस तरह से हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उनके कार पर जो है डंडे लाठियां बरसाई गई थी। ये कहां का लोकतंत्र है और ये कहां की इंसानियत है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर, मुख्य पृष्ठ पर हमारी महिला किसानों की तारीफ करते हुए यह लेख छपा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी मुख्य धारा के न्यूज चैनल ने इस खबर को प्रसारित किया? नहीं किया। इतनी बड़ी बात थी, इन्होंने हमारा सीना जो है वो चौड़ा कर दिया। महिला किसान किस तरह से इस आंदोलन की ताकत हैं, कहां चर्चा हुई बताइए इस बात की मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में? और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज महिला दिवस है दोस्तों, और आज भी उन महिलाओं ने महिला दिवस के मौके पर, उन महिला किसानों ने यह तस्वीर पेश की। देखिए इस तस्वीर को। हृदय विदारक एक और तस्वीर सामने है। आप इन 4 तस्वीरों को देखिए दोस्तों। यहां राजबीर किसान को किसान अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे दुखद बात यहां पर यह है कि अपने पक्ष को साबित करने के लिए आपने पूरे संवाद को इतना जहरीला कर दिया है। और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ किसान कीमत चुका रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कल जो हुआ है। पेरिस से भारत एक फ्लाइट जा रही थी, उसमें एक बीजेपी का कट्टर समर्थक वो अपने आसपास पंजाबियों को, सिखों को गाली देने लगा और मोदी मोदी करने लगा। जीसस को जाना होगा। पंजाब उड़ दो, पंजाब
मोदी मेरे मोदी भाई ये भी उड़ेगा डोंट हिट मी एवरीबॉडी विल हिट यू एवरीबॉडी विल हिट यू बाद में उसने जो क्रू है, फ्लाइट का क्रू है, उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी बुल्गारिया में, और अगर उसका दोष साबित हो जाता है तो वो 10 साल तक जेल में रहेगा। और इसका भी लिंक कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से ही है, क्योंकि उसके अंदर जहर भर दिया गया है। क्योंकि हुआ क्या, इस किसान आंदोलन के सिंघू बॉर्डर पहुंचने से पहले ही एक प्रचार चलाया गया कि साहब खालिस्तानी आंदोलन है। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। यही तो जहर भरा गया है ना देश की जनता के अंदर, कि ये आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और ये बयान कौन देता है? ये कोई छुटभइये नेता, ये 2 रुपए के ट्रोल्स नहीं देते हैं। ये बयान कोई और नहीं, आपके मंत्री देते हैं, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल। इसलिए मैंने आपसे कहा, इस बातचीत से पीयूष गोयल को हटाइए। और इन्हीं पीयूष गोयल की फौज है ट्रोल्स की, जो किसानों के बारे में वाहियात अश्लील बातें करते हैं। इसे खत्म कीजिए आप, इसे हटाइए आप। जो जहर, ये मत सोचिए जो जहर आप फैला रहे हैं उसका असर या उसका नुकसान सिर्फ किसानों पर होगा, या उसका नुकसान मेरे जैसे पत्रकारों पर होगा जो आज की तारीख में अन्नदाता के पक्ष में खड़े हैं। नहीं, जिस जहर को आप हमारे ड्राइंग रूम में फैला रहे हैं, उसी ड्राइंग रूम में ये लोग अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग मां बाप के साथ बैठकर टीवी देखते हैं। वो जहर जो आपके प्राइम टाइम में दिखाया जाता है किसानों के खिलाफ, उस जहर में सराबोर होकर आप खुश रह सकते हैं क्या? बंद कीजिए इस ड्रामे को, बंद कीजिए इसे आपने देश को एक ज्वालामुखी पर बिठा दिया है दोस्तों, और इसका नुकसान हम भुगतेंगे, क्योंकि दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही है। आप सोचिए ना, एक 22 साल की एक दिशा रवि को आप जेल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ग्रेटा थनबर्ग से बात की होती है। अरे वो ग्रेटा थनबर्ग जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी थोड़ना है। यानी कुछ भी अनाप शनाप आप कहिए। जो न्यूज क्लिक किसानों के पक्ष में आवाज उठाता है, आप हमारे दफ्तरों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजकर रेड करवा देते हैं। आपको क्या लगता है कि हम किसानों की आवाज उठाना बंद कर देंगे? क्या इस समाज के सबसे निचले स्तर पर बैठने वाले व्यक्ति की आवाज उठाना बंद कर देंगे? किस मुगालते में, किस गलतफहमी में जी रहे हैं आप? हम वो बंद नहीं करने वाले हैं। उसे हम बदस्तूर जारी रखेंगे और मजबूती से जारी रखेंगे। इस बात को याद रखिएगा आप। क्षमा चाहूंगा अगर आज इस कार्यक्रम के जरिए मैंने अपना आपा खोया, मगर राजबीर का जो सुसाइड नोट है ना दोस्तों, वो हम सबको आईना दिखा रहा है। अब भी हम विचार करें कि बतौर देश, बतौर समाज हम कहां जा रहे हैं, वरना अफसोस करने के लिए भी वक्त नहीं रहेगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। नमस्कार।